Students, this is Pratik, your economics and business studies teacher. Today we will be starting with chapter number 2, that is forms of business organization. In the last video we studied what does this word business means. It means procuring or producing goods and services and exchanging them on the regular basis to earn profit, that is what that is business. आज हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे कि बेसिकली हम लोग कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर सकते हैं एंड देन वी विल बी स्टडीइंग पार्टनरशिप इन डिटेल। एक बिजनेस अडॉप्ट कर सकता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें से पहला हो सकता है सोल प्रोप्राइटर, जहां पर एक सिंगल पर्सन बिजनेस करेगा। दूसरा हो सकता है दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर वर्क कर रहे हैं और उन्होंने एग्री किया कि हम प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म। द थर्ड वन इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहां पर हमारा कोई एंसेस्टर्स का बिजनेस चला रहा है और ऑटोमेटिकली हम उसका पार्ट बन जाते हैं, वो आता है हमारा एचयूएफ के अंदर। द फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनका मतलब क्या होता है? बेसिकली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम सर्विस मोटिव से जुड़ते हैं, ना कि प्रॉफिट मोटिव से। एंड द लास्ट वन इज कंपनी, जहां पर हमारे को लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होती है, खूब सारा पैसा चाहिए होता है। लार्ज स्केल पे हम लोग जो उनसे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं बिजनेस की, वो सारा सारा कंपनी के अंदर आता है। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप के साथ। काफी इंपॉर्टेंट है, 12th की अकाउंट्स के अंदर भी पार्टनरशिप के ऊपर काफी बड़ा टॉपिक है, इवन एक पूरी बुक ही है पार्टनरशिप के ऊपर। आइए स्टार्ट करें। पार्टनरशिप वर्ड का मतलब क्या होता है? पार्टनर हम लोगों ने सुना हुआ है ना, भाई ये मेरा पार्टनर है, मतलब साझेदार। हम जब बिजनेस के हिसाब से पार्टनरशिप को बोलते हैं तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन व्हिच हैव कॉमन इंटरेस्ट, दे स्टार्ट अ बिजनेस and agrees to share profit and loss arising out of it. One person may be working or all of them may be working in it. क्या मतलब समझ में आया? बहुत जनरल सा बताया, पर्टिकुलर बुकिश लैंग्वेज को लेकर चले हम लोग। बिजनेस फर्म जहां पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप है कि जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं, कोई भी बिजनेस रन करते हैं और वो एग्री करते हैं कि जो भी इस बिजनेस से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसे हम लोग शेयर करेंगे। हो सकता है कि सारे के सारे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो और ये भी हो सकता है कि सिंगल पर्सन सबके बिहाफ पर वर्क कर रहा हो। बहुत क्लियर होगा ये किससे? हम लोग फीचर्स के साथ स्टडी करते हैं। सबसे पहला फीचर आता है पार्टनरशिप फर्म का मेंबरशिप। मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं पार्टनरशिप फर्म को रन करने के लिए। मैक्सिमम नॉर्मल कंडीशंस में इट इज प्रिस्क्राइब्ड 50 2014 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली, और मैक्सिमम जो सा है एक स्पेशल केस के अंदर जो सा है इट कैन बी 100। पहले 10 और 20 का हुआ करता बैंकिंग नॉन बैंकिंग, अब वो चेंज हो चुका है, तो अपने आप को अपडेट कर लें। पुरानी बुक्स में अभी भी वही चल रहा है कि मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम यू कैन लर्न 50। कुछ केसेस में इट कैन बी 100 क्योंकि एसोसिएशन वो इलीगल वगैरह केस बन जाता है। द सेकंड वन इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग जो भी काम कर रहे हैं वो आपस में एग्री कर रहे हैं कि इसके अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम क्या करेंगे, वो हम शेयर करेंगे। एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और एग्रीमेंट कैन बी इन रिटन फॉर्म। दोनों ही एनफोर्सेबल है पार्टनरशिप के केस में। यानी कि हमने सिंपली दो लोगों ने बात करी कि चलो ठीक है एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा हाफ हाफ कर लेंगे। दिस इज पार्टनरशिप फॉर्म। अगर रिटन में नहीं है तो भी पार्टनरशिप है। अगर रिटन में होगी तो उस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड, जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई होंगी। नेम ऑफ पार्टनर, क्या बिजनेस है, कितना पैसा इन्वेस्टेड है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या लॉस शेयरिंग रेशियो है, ये सारी चीजें लिखी हुई होंगी। लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे कि एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। थर्ड वन एंड इंपॉर्टेंट इज पीपल और द पर्सन हु आर एंगेज्ड इन द पार्टनरशिप फर्म, दे शुड बी डूइंग सम ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। कुछ ना कुछ बिजनेस वगैरह कर रहे हो। फादर की प्रॉपर्टी दो सन ने इनहेरिट करी, उससे कुछ रेंट आ रहा है, दोनों शेयर कर रहे हैं। देखा जाए वो बिजनेस ही कर रहे हैं, वो क्या है, वो को पार्टनर है। एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आ रहा कुछ भी रेंट अगर वो शेयर कर रहे हैं तो दे आर नॉट पार्टनर्स। यानी कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसी के अंदर ही बिजनेस एक्टिविटी के अंदर जो वर्क है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? इट शुड बी लॉफुल। इलीगल एक्टिविटीज के लिए चलो बैंक रॉबरी करते हैं, जो भी पैसा आएगा हाफ हाफ कर लेंगे, दिस इज नॉट बिजनेस। तो इलीगल एक्टिविटीज के लिए अगर कोई भी पार्टनरशिप बनाई जा रही है तो नल एंड वॉइड है, उसका लॉ के हिसाब से कोई भी अस्तित्व नहीं है। द नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग। हम क्या कर रहे हैं? पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। कितना प्रॉफिट किसके हिस्से में आएगा ये एग्रीमेंट के अंदर हम लोग क्लियर कर लेते हैं।
इट कैन बी 60-40, इट कैन बी 50-50, इट कैन बी 80-20, कुछ भी हो सकता है। वो जो हमारा एग्रीमेंट होगा उसके अंदर मेंशन होगा। द नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी। लायबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, है ना। लायबिलिटी का मतलब ये होगा कि कुछ किसी का देना है, वो लायबिलिटी होगी। देखिए लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी और दूसरा होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हुआ कि जहां पर जितना पैसा मैंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ उतने तक की है। अगर ज्यादा लॉस हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, इसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जहां पर मेरी लायबिलिटी मेरे कैपिटल इन्वेस्टेड तक के ना होकर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पूरा किया जा सकता है, उसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म के केस में जो हमारी लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। हमने कोई एग्रीमेंट किया पार्टनर्स ने, हम लोगों ने 10 लाख रुपए लगाए, दो पार्टनर्स ने, नुकसान 25 लाख का हो गया, हमने लगाया था टोटल 20 लाख रुपए, तो बाकी जो उनसे 5 लाख है उसे हमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पूरा करना पड़ेगा। दिस इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो याद रखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर लायबिलिटी कैसी है? इट इज अनलिमिटेड। फिर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो पार्टनरशिप फर्म का है वो है म्यूचुअल एजेंसी। क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी का, उसके अंदर एक पर्सन सारे काम खुद से नहीं कर सकता है, तो एट टाइम कुछ ना कुछ वर्क दूसरे पर्सन को एलोकेट करता है। भाई मैंने अपनी शॉप पे एक पर्सन को रखा, मैंने उसे बोल रखा भी ये एलईडी जो है 25,000 से कम का सेल मत करना, उसने किसी से एग्रीमेंट किया 23,000 का सेल आउट कर दिया, तो मेरे पे बाइंडिंग होगा। वो क्या हुआ? वो एजेंट हुआ, वो मेरे बिहाफ पे वर्क कर रहा है, लेकिन उसके एक्शन से आई एम बाइंडिंग। दिस इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। नहीं समझ में आया? दोबारा समझते हैं। 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी डी। अगर ए कोई भी डिसीजन ले रहा है, किसी थर्ड पार्टी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ए हुआ एजेंट और उसके एक्ट्स के लिए आंसरेबल बी सी और डी तीनों हुए, तो ये बी सी डी इस केस में क्या हुआ? प्रिंसिपल हुए। ए एजेंट, बी सी डी प्रिंसिपल। बी ने कोई भी एक्ट किया, बी एजेंट हो गया, ए सी और डी इस केस में क्या हो गए? प्रिंसिपल्स हो गए। सी ने एक्ट किया, वो एजेंट हो गया, ए बी डी प्रिंसिपल हो गए। डी ने कोई भी बात करी, उसने 20 रुपए के हिसाब से पेन सेल आउट कर दिया सामने वाले को, सब पे बाइंड नहीं है, वो ए बी सी हो गया, वो प्रिंसिपल्स है। जहां पर एक पर्सन के एक्ट से दूसरे बाइंडिंग होंगे, दूसरों पे वो जो सा है आंसरेबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे, वो क्या है? वो एजेंसी का रिलेशनशिप होता है। यहां पर हम वर्ड म्यूचुअल एजेंसी बोल रहे हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो हर एक पार्टनर क्या है? हर एक पार्टनर यहां पर एजेंट है और हर एक पार्टनर यहां पर क्या है? हर एक पार्टनर प्रिंसिपल है। ये हुआ म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट वन एंड द इंपॉर्टेंट वन इज रजिस्ट्रेशन। क्या मतलब होता है रजिस्ट्रेशन का? पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है या नहीं है? एट टाइम हम लोगों को लगता है कि पार्टनरशिप फर्म हमें रजिस्टर्ड करवानी जरूरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। टू योर सरप्राइज, फर्म को रजिस्टर्ड करवाएं ना करवाएं आपकी मर्जी है। एक अनरजिस्टर्ड फर्म भी पार्टनरशिप का बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आएगी कि एक अनरजिस्टर्ड फर्म किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट, पार्टनर फर्म के अगेंस्ट या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो इलीगल बिजनेस नहीं होगा। यानी कि फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज्यादा होते हैं कि लोग एट टाइम फर्म को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। नहीं तो कोई भी काम करेंगे वो केस फाइल नहीं कर पाएंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो। दिस इज रजिस्ट्रेशन। द नेक्स्ट वन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे एक्टिव पार्टनर्स हैं, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि स्लीपिंग पार्टनर हो। अभी स्लीपिंग पार्टनर के आगे डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये हुआ कि भाई मैं तो सिर्फ पैसा लगा दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो दैट इज व्हाट इट इज। इट इज अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैन बी डन बाय ऑल और बाय एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ा। तो आज हम लोगों ने फीचर्स पढ़े कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। रिकॉल करते हैं। पहला हमने पढ़ा मेंबरशिप, मिनिमम कितने लोग चाहिए, तो मैक्सिमम 50 याद कर लें, ठीक है। सेकंड वन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ऑरल होगा, रिटन होगा, ऑरल भी चल जाएगा, रिटन होगा बेटर है। रिटन होगा तो किस डॉक्यूमेंट के अंदर होगा? इट विल बी इन पार्टनरशिप डीड।
क्या बिजनेस का होना जरूरी है? डेफिनेटली बिजनेस का होना जरूरी है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी से इनहेरिट करके प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो आप पार्टनर नहीं, आप क्या है, आप को पार्टनर है। क्लियर? प्रॉफिट शेयरिंग में किस रेशियो में होगा? जो हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन कर दिया, 50-50, 60-40, कुछ भी, उस केस में क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट आएगा वो शेयर किया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड, अनलिमिटेड। लायबिलिटी मेंबर्स की अनलिमिटेड है, अगर नुकसान ज्यादा हो गया तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पूरा करेंगे। द नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हर एक पार्टनर प्रिंसिपल है और हर एक पार्टनर एजेंट भी है। क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? नहीं, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं कि एट टाइम लोग पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा देते हैं। क्या सब लोग ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हो भी सकता है सब करें और ऐसा भी हो सकता है कुछ पार्टनर्स वर्क करें एक्टिवली, कुछ पार्टनर्स कौन सा है वो एज अ स्लीपिंग पार्टनर है कि सिर्फ पैसा लगा दिया है, हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों ने आज पार्टनरशिप फर्म के कुछ फीचर्स स्टडी करें। इसे और क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पता लगे आप लोगों ने कितना ग्रेस्प किया। क्वेश्चन नंबर 1, टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए? आंसर इज 2. गुड. The next one is, what type of agreement is used to form a partnership business? Written agreement है, oral agreement है, written और oral agreement या none of them? दोनों है ना, written में भी हो सकता है, oral में भी हो सकता है। In partnership, partners' liabilities are limited or unlimited? It will be unlimited. ये पर्सनल प्रॉपर्टी से पूरा करना पड़ेगा अगर नुकसान ज्यादा हो गया तो। Which is not a feature of partnership business? Ease of formation, आराम से बन जाते हैं, कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, रजिस्ट्रेशन ना भी करवाओ, इवन रिटन एग्रीमेंट ना भी करो तो भी काम शुरू कर दो। लिमिटेड लायबिलिटी है? नहीं, ये फीचर नहीं है ना, बी पॉइंट पे आ गया, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। द नेक्स्ट वन इज अ स्मॉल केस स्टडी। केस स्टडी क्यों कर रहे हैं? 12th में हमारे काफी सारी केस स्टडीज आती है, तो अभी से हम लोग अपना बेसिक क्लियर करके चलेंगे कि केस स्टडी का फोबिया आप लोग ना समझ कर चलें। In which form of organization is a trade agreement between made by one of the owner binding on the other? एक कोई एग्रीमेंट कर रहा है, बाकी सब पे बाइंडिंग है। सामने वाली पार्टी से कोई बोला है कि 20 की जगह 15 में दे दूंगा, अब हम भी उसका पार्ट है। क्या है ये? दिस इज म्यूचुअल एजेंसी। एंड द लास्ट फॉर टुडे इज अ बिट बड़ी लगेगी, घबराना मत। You are a business consultant, Mr. Deepak has recently retired from government service. He is 60 years old and he wants to set up a factory to manufacture plastic goods. 60 years के हो गए, रिटायर हो गए, फिर भी काम करना चाहते हैं। देखो, he has come to consult you so that you may suggest to him the most suitable form of business organization. The following are his main expectations from the business organization. पहला है ease of formation, आराम से बन जाए। Flexibility in operation, ठीक है, कब काम करना है कब नहीं करना है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद लिमिटेड पर्सन, कुछ ही लोगों के साथ में प्रॉफिट शेयर करूं। सफिशिएंट पर्संस टू लुक आफ्टर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज, और लोग भी हो जो हमारा हेल्प आउट कर पाए। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल यू सजेस्ट टू मिस्टर दीपक? आई विल बी सजेस्टिंग हिम पार्टनरशिप फर्म। आराम से बन जाएगी, ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है, एग्रीमेंट करेंगे पार्टनर्स के साथ, बढ़ाना है कम करना है चल सकता है काम। प्रॉफिट कुछ ही लोगों के साथ शेयर करना है चलेगा, और भी लोग होंगे जो काम करेंगे साथ में, अकेला मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो आई विल बी सजेस्टिंग partnership form of business organization to Mr. Deepak. इस वीडियो में इतना ही। Stay tuned for the next video and don't forget to give your suggestions and views in the comment section. Thank you.